कक्षा 9 के भैया बहन ध्यान देंगे। अभ्यास प्रश्न 17.2 ही है, उसके अंतिम के प्रश्न आज मैं ले रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 9 और 11। ध्यान दें कैसे किया गया है, जिसमें 11 थोड़ा सा ट्रिकी है, उस ट्रिक को आपको सीखना पड़ेगा। 9वें में हमने मान लिया है कि आयताकार मैदान की लंबाई L और चौड़ाई B है। तो इस प्रकार यदि आप क्षेत्रफल देखें तो क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर LB। ये आपको पहला मान यहां मिल गया, ये मान आपको मिला। अब आगे जो उसने शर्तें दी हैं उसके आधार पर चलिए बीजगणित स्टाइल में। उसने प्रश्न में क्या कहा है कि नई लंबाई का मान 50% बढ़ जाता है और जो चौड़ाई है वो 50% कम हो रही है। नई लंबाई निकालते हैं, फार्मूले पर ध्यान दीजिएगा। L इंटू 100 प्लस वृद्धि कितना परसेंट बढ़ा रहे हैं, 50, तो 100 में 50 जोड़ा बटे 100। इसी प्रकार से यदि कमी हो तो माइनस करेंगे, ये ध्यान दीजिएगा। और ये सिस्टम आपको जल्दी से सोल्यूशन दे देगा। तो L इंटू 100 प्लस 50/100 बराबर L इंटू 150/100। जब इसको 50 से काट देंगे 3/2 बनेगा और L में गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा 3L/2। अब आ जाते हैं नई चौड़ाई पर। नई चौड़ाई 50% कम कर देनी है, तो B इंटू 100 माइनस 50/100 घटाएंगे। B इंटू 50/100 सॉल्व करेंगे, 50 दूना 100 तो बचेगा B/2। नई लंबाई आ गई, नई चौड़ाई आ गई। तो अब नया क्षेत्रफल निकाल लीजिए। नया क्षेत्रफल बराबर नई लंबाई गुणे नई चौड़ाई अर्थात 3L/2 इंटू B/2। गुणा करिए 3LB/4। अब देखिए शुरुआत में क्या था हमारा क्षेत्रफल LB, अब क्या हो गया 3LB/4। दोनों का अंतर ले लीजिए कमी के लिए, क्योंकि कम हो रहा है। LB माइनस 3LB/4 ये बात लासा लेके हल कर रहे हैं। 4 का गुणा LB में कर दिया, 4LB माइनस 3LB/4 कितना आ गया LB/4। अब LB/4 जो आपको मान मिला है, इस LB/4 को प्रतिशत में बदल रहे हैं। प्रतिशत बनाने का नियम क्या कहता है कि जिस वैल्यू को आप प्रतिशत में बदलना चाहते हैं उसको रखिए, अपान में प्रारंभिक वैल्यू रखिए और आगे इंटू 100 कीजिए। अर्थात यहां प्रतिशत कमी क्या होगी LB/4 होल अपान LB और इंटू 100 गुणा करिए तो 100 LB/4LB, ये 4 नीचे चला आएगा, 100 इसके साथ गुणा कर गया। LB ऑलरेडी कैंसिल, 100 में 4 का भाग दीजिए, क्या आ गया 25%। ये आंसर हो गया। अर्थात उसमें कितनी वृद्धि हुई कितनी कमी आई आयतन क्षेत्रफल में 25% की। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। अब इसमें हमने क्या किया है, चतुर्भुज बना लिया, भुजा 65 है, भुजा 65 लिख ली। विकर्ण खींच दिए, विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु O ले लिया है। और आप जानते हैं समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब होते हैं, अतः केंद्र पर 90 अंश का कोण बनेगा। अब इसके बाद हमने क्या किया, OA का मान A और OB का मान B मान लिया, अर्थात पूरे विकर्ण की लंबाई 2A और इस पूरे विकर्ण की लंबाई 2B है। यही मैंने माना कि विकर्ण AC 2A है, BD 2B है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या दिया हुआ है 2016। अब समचतुर्भुज का फार्मूला होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल। तो 1/2 विकर्णों का गुणनफल क्या होगा 2A इंटू 2B बराबर 2016। जब इसको आप सॉल्व करेंगे 1 2 कट जाएगा, बचेगा 2AB बराबर 2016। इसको मैंने समीकरण नंबर 1 मान लिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। त्रिभुज OAB लीजिए, कोण 90 है, पाइथागोरस लगा देते हैं तो क्या आएगा A² प्लस B² बराबर 65 का स्क्वायर करिए तो A² प्लस B² बराबर 42/25 वैल्यू हो गई। समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। अब इसके बाद ट्रिक पर ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या क्या किया है। जब ये दोनों मान आ गए तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, फर्स्ट और सेकेंड को, तो आएगा A² प्लस B² प्लस 2AB बराबर 42/25 और 2016 को जोड़ेंगे तो 62/41। ये फार्मूला है A प्लस B का होल स्क्वायर, लगा दिया। ये 79 का स्क्वायर है, स्क्वायर छोड़ दीजिए तो A प्लस B का मान क्या आ गया 79। ये तो पहली ट्रिक हो गई हमारी जोड़ने से। अब हम घटा देते हैं सेकंड में से फर्स्ट को, तो बनेगा A² प्लस B² माइनस 2AB बराबर, यहां घटाइए तो बचेगा आपका 2209। फिर से होल स्क्वायर पर जा रहे हैं क्योंकि ये फिर से फार्मूला है। A माइनस B का होल स्क्वायर बराबर 47² अर्थात A माइनस B का मान क्या आ गया 47। अब ध्यान दीजिए, ये दोनों समीकरण नए मिल गए। अब इन दोनों समीकरणों को आप पुराने नियम पर लगाइए कक्षा 8 के नियम पर।
दोनों समीकरणों को जोड़ देते हैं, थर्ड और फोर्थ को जोड़िए। जोड़ने पर प्लस बी और माइनस बी कट जाएंगे, बचेगा क्या 2a, और इधर 79 और 47 जोड़िए 126। इसी प्रकार से अब घटा देते हैं 3 में से 4 को, घटाएंगे तो a माइनस ए 0 हो गया, b प्लस बी, घटाने पर चिन्ह बदला हुआ है तो b प्लस बी 2b बराबर 79 माइनस 47 32। 2a और 2b के मान आ गए। आपने शुरू में 2a और 2b ही विकर्ण माने हैं, अतः विकर्णों की लंबाई क्या हो गई 126 और 32, जो कि 2a और 2b के मान है। दैट्स योर आंसर। और यहीं पर ये सवाल खत्म, लेकिन इसकी ट्रिक पर विशेष ध्यान देंगे। बार बार मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि इस सवाल में थोड़ा सा लॉजिकली आपको सॉल्व करना होगा, अदरवाइज ये सवाल बहुत लंबा चला जाएगा। थैंक यू।